पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो। कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है। यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है। यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा है, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आएगी और तुम्हारे भी ऊपर काम आएगी। ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है वैसा हम क्यों ना करें। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। कई लोग कह देते हैं सीहोर वाले महाराज ने तुमको बुलाया। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया है। ऐसे बुलाने के लिए तो तुम्हारे को टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे आश्रम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो। बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब दूर जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवादिदेव महादेव है। यहां कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दें। आप खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो। ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता आपको जो दर्शन आपको कुबेरेश्वर धाम में होता या शिव महापुराण में होता। सामर्थ्यता नहीं किसी मनुष्य की कि कोई किसी को बुला ले। वो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछा, ओघरदानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही है? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघरदानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही है? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? शिव महापुराण की कौमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में, शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है।
नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा था। जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है।